आइए इस महीने की जो वायदे का वचन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है उसको हम पढ़कर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। भजन संगीता 73 का 28 पढ़ेंगे। 28 आमीन। एक बार और जिनके पास माइक है पढ़े। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हालेलुया आमीन। प्रभु के नाम की महिमा। कितने लोग इस वचन को समझ पाए? अभी तो और हम समझेंगे, लेकिन ये पढ़ते ही ये वचन बहुत आसानी से समझ में आता है। आमीन हालेलुया। क्या है इस वचन में लिखा है मेरे प्रियो? यहाँ लिखा है परंतु परमेश्वर के समीप रहना, परमेश्वर के पास रहना यही मेरे लिए भला है। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। छोटे छोटे बच्चों को देखा मैं, अपना सागर की मम्मी आज भी नहीं आई और उनके लिए प्रार्थना करना है। उनकी पोती के लिए, उनकी बेटी हुई है ना, सागर के लिए बेटी हुई है, उसके लिए प्रार्थना करना है। जब वो हुई थी मैं गया था हॉस्पिटल में, उसको गोद में लिया और उसके लिए प्रार्थना की। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे ना लो, उसने नहीं कहा कि मुझे ना लो। सुबह इसको उठा रहा था आवाज को, वो यूं यूं जा रहा, क्या कर रहा? यूं यूं जा रहा। हालेलुया। वो पास नहीं आ रहा, कहां जा रहा मैं देख रहा हूं, उसकी मम्मी के पास जा रहा। हालेलुया। कुछ समय ऐसा होता है जब हमें नहीं लगता या समझ नहीं आती है कि हमें किसी की सहारे की जरूरत है, लेकिन कुछ उम्र के बाद या कुछ महीनों के बाद, कुछ समझ आने के बाद, बचपन से लेकर बड़े बूढ़े तक हम सहारे को ढूंढते हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं कोई हमारे साथ रहे, या ये हम सोचते हैं हम किसी के साथ रहे। हमें कोई अकेला रहना पसंद नहीं करता, कोई अकेले में नहीं रहना चाहता। यहाँ पर प्रभु के नाम की महिमा, यहाँ पर ये कहता है मुझे परमेश्वर के समीप रहना या पास रहना या क्लोज रहना मेरे लिए भला। इट इज गुड फॉर मी टू क्लोज टू गॉड। हालेलुया। क्लोज टू बी गॉड। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के बिल्कुल समीप रहना मेरे लिए भला है। आमीन। ये महीने में परमेश्वर ने इस वचन से हमसे बातचीत किया है। प्रभु भी चाहता है कि हम इस महीने में ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के साथ रहें। आमीन हालेलुया। ड्रॉ नियर टू गॉड। आपको परमेश्वर के पास आना है, आपको परमेश्वर के नजदीक में आना है। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे या परमेश्वर के नजदीक में आएंगे, परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी भलाइयों को रख रखा है। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको एक बाइबल में की एक हिस्सा सुनाकर हालेलुया हम प्रार्थना करने जाएंगे। हालेलुया। ये एक स्त्री थी जिससे लोग कहते थे कि मैं पापी। वो पापी नहीं है। कैसे है वो? पापी नहीं है। उसकी जिंदगी खराब है या उसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हुई है। उसकी जिंदगी को जो है लोग देखकर पसंद नहीं करते। क्या नहीं करते? पसंद नहीं करते। रेड लाइट में या ऐसी गंदगी में एक जीवन बिताने वाली एक औरत थी। हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। जब उसकी जिंदगी बहुत कुछ खराब हो गई थी, जब उसकी जिंदगी बिल्कुल ऐसे नाश की कगार पर चली गई, एक दिन उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह किसी के घर में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी के घर पर आए हुए। तो जो है आदमी या और लोग उसे ढूंढते हुए उसकी डगरों पर जाते हैं,
उसकी दरवाजों पर जाते हैं, या वो किसी मोड़ पर खड़ी होती है, या वो किसी सड़क पर खड़ी होकर जो है पाप के लिए, अपनी पाप की कमाई के लिए वो तैयार रहती है। लेकिन एक दिन उसको समझ आया, एक दिन उसको सुनने में आया कि प्रभु यीशु मसीह किसी के यहाँ आया हुआ है। वो आप मालूम है, आप लोगों ने वचन पढ़ा है, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आकर खड़ी होती है। हालेलुया। जब वो पीछे आकर खड़ी होती है, उसके हाथ में कुछ लेकर आती है। वो खाली यीशु के पास आती नहीं है, वो कुछ अपने हाथ में लेकर आती है। और क्या कर रही है, वहां पर यीशु मसीह से बैठे हुए उसके पैरों पर गिर रही है, उसके पैरों पर गिर रही है और रो रही है। क्या कर रही है, क्या कर रही है, वो रो रही है। और उसके आंसू उसके पैरों पर, यीशु के पैरों पर आ रहे हैं, बहता जा रहा है। और वो अपने बालों से क्या कर रही है, उसके पैर को क्या कर रही है, पोंछ रही है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को देखा और लोगों ने, जो उनके पास जो बैठे थे, वे लोगों ने कहा, ये भविष्यवक्ता होता, ये प्रभु होता तो ये पहचान लेता कि ये स्त्री कैसी है, ये स्त्री कैसी है। और प्रभु यीशु मसीह तो मन की बातों को जानने वाला प्रभु है। वो क्या करता है, आपके मन की बातों को जानता है। वचन यहाँ सुन रहे हैं, मन कहीं और लगा हुआ, ये बात को भी जानता है। हालेलुया। कान यहाँ खुला है और मन रसोई में है। हालेलुया। घिया पक्का कि नहीं? हालेलुया। ऐसा नहीं, वो मनों की बातों को जानने वाला प्रभु, वो क्या करता, मन में ऐसे क्यों सोच रहे हो। हालेलुया। उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हो गए। क्या हो गए? तेरे पाप क्षमा हो गए। और वो खुश हो गई, फिर पाप नहीं करना, प्रभु ने कहा। हालेलुया। वो आनंद करती थी, वो उछलती कूदती थी, उसके जीवन में शांति पाती थी, वो वापस आ। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु के समीप आना जरूरी है। जब आप यीशु के करीब आएंगे, दुनिया आपको आने नहीं देगी और लोग आपको आने नहीं देंगे, आपकी परिस्थिति आपको आने नहीं देंगी, लेकिन आपको प्रभु यीशु के पास क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो स्त्री अपने घर को, काम को, हर एक बात को छोड़ती हुई प्रभु के पास आई। उसने सुना था यीशु आए हुए हैं, उनके घर में भी नहीं आया हुआ, किसी के घर में आया हुआ था, कहीं आया हुआ था, लेकिन इसके मन में एक इच्छा हुई, इसके मन में चाहत हुई, मैं यीशु से मिलने जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे यीशु के पास जाना है। ये मन की इच्छा आपके अंदर आज आना है। मुझे परमेश्वर के नजदीक जाना है, मुझे प्रभु यीशु के नजदीक जाना है, पास जाना है। इस बात को आपके मन में आज जो है परमेश्वर हालेलुया उभार दे, इस बात को कि आप मन चाहते रहेंगे। और जक्कई को देखिएगा, जब वो नाठा ही था, जब प्रभु को देखना चाह रहा था, वो देख नहीं पाया, लेकिन गुड़र के पेट में चढ़ गया। उसके मन में यही इच्छा थी, मैं किसी भी तरह यीशु को क्या करना है? देखना। मैं किसी भी तरह यीशु के पास क्या करना है? जाना है। हालेलुया। भीड़ में वो नहीं जा पाया, लेकिन वो पेड़ में से देखकर और यीशु उसके करीब जा। हालेलुया। यीशु उसके घर में। हालेलुया। मैं 2-3 विषय ऐसा बताकर फिर आपको ले जाऊंगा परमेश्वर के संदेश में। हालेलुया। पहला, आपको ये इच्छा होनी चाहिए, मुझे यहोवा के नजदीक जाना है, मुझे परमेश्वर के करीब जाना है। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो क्या करता है? परमेश्वर के नजदीक जब हम जाते हैं, परमेश्वर के करीब जब हम जाते हैं, तो परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे जीवन में देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आशीष है? आशीष क्या है? हालेलुया।
अगर ये तो एग्जाम्पल हम ले लें कि उस स्त्री का जो आशीष उसे जो मिली है, उनके पापों की क्षमा मिली। क्या मिली है? पापों की क्षमा मिली। हालेलुया। वो क्या सोच कर गई थी वहां पर? उसको रोने से ही पता लगता है, वो अपने आप को पश्चाताप कर रही थी कि मैं पापी हूं, मैं क्या हूं? पापी हूं। और परमेश्वर ने उसकी मन की इच्छा को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। हालेलुया। उसके पाप को धो दिए, उसके पाप को क्षमा कर दिए, उसके पाप से उसको क्या कर दिया? छुटकारा दे दिया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। जब परमेश्वर आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे तो आपकी मन की इच्छाओं को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के नजदीक में कैसे जाना? सवाल इस बात का हमें, वो कहता है मेरे लिए भला है परमेश्वर के पास जाना या परमेश्वर के समीप जाना, मेरे लिए भला है। यही भला है, वो कहता है। भजन वाला कहता है यही भला है और कोई भला नहीं है। मुझे परमेश्वर के समीप में रहना है, मुझे परमेश्वर के करीब रहना है, मुझे परमेश्वर के पास जाना है, रहना है, यही मेरे लिए भला है, वो कहता है। तो कैसे हम परमेश्वर के करीब जाना चाहिए? हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 10 अध्याय का उसका 22 वचन को हम पढ़ेंगे। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हम परमेश्वर के समीप जाना? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। क्या लिखा है पहले? आओ, तो आओ हम सच्चे मन। पहली बात, आप परमेश्वर के हजूरी में जाने का मतलब है प्रार्थना में या आराधना में हम परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। हालेलुया, आप समझ रहे हैं बात को? प्रार्थना और आराधना करते हुए हम परमेश्वर के नजदीक या परमेश्वर के करीब या परमेश्वर के पास जा सकते हैं। लेकिन वहां पर जाने के लिए, परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है हमें। पहली बात यहां पर लिखा है तो आओ हम क्या करें? सच्चे मन से। कैसे? हालेलुया, कैसे? कैसे? सच्चे मन से। एक होता है सिंसियरिटी, एक होता है सिंसियरिटी, एक होता है ट्रूथ। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की। यहां लिखा है सिंसियरिटी, नहीं लिखा। सिंसियरिटी माने क्या कहते हैं हिंदी में? पढ़े लिखे सिंसियरिटी। कई लोग कहते हैं बस जी यहां तक आ गया है, बस ये गले से बाहर नहीं निकल रहा है। क्या? हालेलुया। कई लोग सिंसियरिटी में प्रभु के पास आते हैं, बड़े ध्यान पूर्वक आते हैं, ये काम हमें करना ही है, ये चीज हमें करना ही है, ऐसे करके बड़े सिंसियरिटी दिखाते हैं। हालेलुया। मैंने राहुल को काम कहा था ये काम करो, कभी भी मैंने उसके काम में सिंसियरिटी नहीं देखी। हालेलुया, हालेलुया। क्या नहीं देखी? सिंसियरिटी नहीं देखी। हालेलुया, परमेश्वर ना नहीं, ये एक तरह से मान सकते हैं सच्चाई, लेकिन हिंदी में ऐसा लिखा है। लेकिन अगर हम ध्यान से, हाँ, ईमानदारी से, मतलब पूरे
ध्यान पूर्वक उस काम को करना है, ऐसा ध्यान पूर्वक करना। हालेलुया। और दूसरा होता है सच्चाई से करना। क्या करना? सच्चाई से करना। जब हम ध्यान पूर्वक करना चाहेंगे कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। हालेलुया। ये काम को करने के लिए जब हम कहते हैं तो क्या होता है कि वो सिंसियरिटी कहीं कहते हैं पास कह दिया, कहीं बच्चों को कहते नहीं है कि जाके सामान लेके आओ, अभी जा रहे हैं कि कर रहे हैं, इसके गंभीरता नहीं है, उस काम के प्रति क्या नहीं है, गंभीरता नहीं है। कुछ लोग बड़े गंभीरता पूर्वक क्या करते हैं, उन कामों को करते हैं। तो परमेश्वर के नजदीक में कुछ लोग बड़े सिंसियर किए, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया, मतलब ऐसे शुरू में बड़े सिंसियरिटी, बड़े मतलब ध्यान से, ध्यान गंभीरता से वो परमेश्वर के समुख में जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ लिखा है सच्चे मन से, निष्कपट के साथ और सच मन से यहाँ पर जाओ। हालेलुया। क्या हम सच्चे मन से परमेश्वर के नजदीक जाते हैं? जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, आप अपने आप को सोचना है, अपने आप को हमें देखना है। आप परमेश्वर के समीप को जाना चाहते हैं, परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं जाया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा है सच्चे मन से। कैसे मन से? सच्चे मन से जाना है। आप परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं, आप परमेश्वर के नजदीक जाना चाहते हैं, लेकिन आपको सच्चे मन से जाना है परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया हालेलुया। झूठे मन से नहीं जाना है, या अरे मजबूरी में नहीं जाना है, या ऐसा नहीं कि आप अब क्या करें ऐसे करके नहीं जाना है। सच्चे मन से आपको परमेश्वर के पास जाना। हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। सच्चे मन से मुझे परमेश्वर के नजदीक जाना है, मुझे परमेश्वर के करीब जाना है। ये बात को आप बार बार इस प्रचार में सुनेंगे, क्योंकि हमें उसके नजदीक में जाना बहुत जरूरी है, उसके समीप जाना जरूरी है। वही हमारे लिए भलाई है, वही हमारे लिए भलाई। कैसे जाए? सच्चे मन से जाए। वचन में लिखा है यूहन्ना 4 में प्रभु यीशु मसीह जब वो सामरियन स्त्री के साथ बात कर रहा है, तब वो कहता है आत्मा सच्चाई से जो आराधना करने वाले को ढूंढता है। हालेलुया। हमें आत्मा और सच्चाई से उसके करीब जाना है। जब भी आप प्रार्थना करेंगे, जब भी आप परमेश्वर के नजदीक जाना चाहेंगे, आप सच्चे दिल से जाएं। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सच्चे दिल से जाना, सच्चे मन से। और दूसरी बात क्या है? पूरे विश्वास के साथ। कैसा? हालेलुया हालेलुया। मैं हालेलुया। कैसे जाना है? पूरे विश्वास के साथ। क्यों पूरे विश्वास के साथ जाना है? इब्रानियों 11:6 में पढ़िए। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को आमेन हालेलुया। क्या लिखा है? अपने पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है। आमेन। अपने खोजने वालों को हालेलुया। तो ये क्यों हम विश्वास के साथ जाना है? क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। आप प्रभु के नजदीक जाना चाह रहे हैं, आप प्रभु के पास जाना चाह रहे हैं, आप सच्चे मन भी तैयार कर लिया, सच्चाई के साथ आप जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर विश्वास नहीं है कि वो आपकी सुनेगा। हालेलुया आमेन हालेलुया। एक वचन और पढ़िए और अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। पहला यूहन्ना की
किताब इसका 14 और 15 पढ़िए 5 का। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। वो क्या करता है? हमारी सुनता है। कैसे आप विश्वास के साथ जाना है? कौन से विश्वास के साथ आपको जाना है? हालेलुया, हालेलुया। कौन सा विश्वास के साथ आपको जाना है? वो हमारी सुनता है, वो आपकी सुनता है, वो आपकी सुनता है। हालेलुया। जब तक ये विश्वास आपके अंदर नहीं होएगा पूरी तरह से वो मेरी सुनता है, आप परमेश्वर के नजदीक नहीं जाते। हमें हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की आमेन, आमेन, हालेलुया। पहले मैंने बताया था वो है ऐसा विश्वास करना है। कैसा? वो है ऐसा विश्वास करना है। जब आप परमेश्वर की प्रार्थना आराधना में परमेश्वर के समीप जा रहे हैं, आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए, मैं जो ये प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं जो ये आराधना कर रहा हूँ, मैं जो परमेश्वर के करीब जाने के लिए जो मैंने घुटने टेका है, मेरे सामने वो है और वो मेरी सुनता है। हालेलुया। अगर ये विश्वास आपके अंदर पूरा हो, कैसा? वचन में क्या लिखा? पूरे विश्वास के साथ जाना है। लेकिन हमें सुना हल्का फुल्का है ऐसा नहीं। वचन में लिखा है पूरा विश्वास के साथ जाना है। अगर जब आप उठने देखते हैं, जब आप परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करते हैं, तो ये विश्वास करना है वो है आपके पास। हालेलुया। और वो आपकी बातों को सुन रहा है, वो आपकी आवाज को सुन रहा है, वो आपके दिल की बातों को सुन रहा है, आपकी मांग को वो सुन रहा है। ये विश्वास आपको होना है, तब आप और नजदीक जाओगे। हालेलुया। आपको इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, और उधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, ये कुछ नहीं होगा। आपको ये पता होगा। हालेलुया। कई बार आप सो रहे हैं, कई बार आप सो रहे हैं, आती है धूली, बहुत गहरी नींद में हो जाए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें पता नहीं चलता। हालेलुया। लेकिन अगर हम अभी सोए हैं, कुछ ऐसे होता है, कोई भी आपको ऐसे गुजर के जाता है या कोई भी ऐसे पास आ जाता है, आपको ज्ञात हो जाता है, पता लग जाता है, कोई महसूस होता है कि कोई जा रहा है। लेकिन हम प्रार्थना करते हुए हम ये ज्ञात नहीं हो पाता है, हम ये सोच नहीं पाते हैं वो मेरे सामने जब मैं बैठा हूँ प्रार्थना के लिए, घुटने टेका है, हालेलुया, वो मेरे सामने ही तो है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो आपके सामने है, तो सामने मेरी तरह थोड़ी है आपकी सुनेगा ही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके कान हैं, उसके कान में मेले नहीं है, उसके कान में मेले नहीं है, उसका कान का पर्दा फटा नहीं। हालेलुया। उसके कान में कोई मशीन नहीं लगा रखी। हालेलुया। बिल्कुल साफ है और बड़े जैसे कहते हैं ना, सुई गिरता हुआ आवाज को भी सुन लेता। हालेलुया। सुई गिरता हुआ आवाज को कोई सुन पाता नहीं, सुनता। हालेलुया। परमेश्वर की नाम की बहुत भीड़ हो रही हो, बहुत भीड़। हालेलुया। बहुत भीड़ हो रही है और उस भीड़ में क्या गिरता है नहीं गिरता है, उसकी आवाज को भी वो सुन लेता है। हालेलुया। आमीन। वो आपकी सुनता है। जब आप नजदीक जा रहे हैं, वो आपकी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास होता है आपकी सुन रहा है। हालेलुया। जब आपकी सुन रहा है तो और नजदीक जाकर सुनाएंगे। हालेलुया। कोई आपको, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, मेरी तो आदत नहीं होगी सुनना। हालेलुया। जब सुनाना शुरू करते हैं क्या करते हैं? सुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। हालेलुया। कई लोग जब नए मुझसे मिलते हैं ना,
वो पूछते हैं पास्टर जी कैसे सुन लेते हो? मैंने कहा सुनना ही है। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर की नाम की हमें, तो वो आपकी सुनता है, वो आपकी हालेलुया। आपको भी सुनना है, उसकी सुनना है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसकी सुनेंगे, लेकिन आज जब उसके नजदीक जाने की बात कर रहे हैं तो हम जब बोलते हैं, जब हम सुनाते हैं, जब हम बताते हैं, वो आपकी सुनना है। आगे क्या लिखा है? हमने जो हिरास होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। हाँ। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया। हालेलुया। पहले ये लिखा है कि जो कुछ उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे वो हमारी सुनता है। आप समझ रहे हैं ना बात को? पहले ये बात लिखी हुई है, बाद में ये बात लिखी हुई है, जो कुछ मांगते हैं वो हमारी सुनता है। हालेलुया। इसका मतलब है जो उसकी इच्छा के बगैर जो आप बकरे हो उसको भी सुनता है, जो उसके अनुसार जो हम मांगते हैं उसको भी वो सुनता है। हालेलुया। लेकिन जो उसकी इच्छा के अनुसार जो हम मांगते हैं उसको वो हमारे जीवन में देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आप मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, पूरे अध्याय में पहाड़ी उपदेश से भरा हुआ। मतलब पहाड़ी उपदेश का मतलब है पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह बैठा था, पीछे लोग खड़े थे और प्रभु उनके लिए उपदेश दे रहा था, तो उसको पहाड़ी उपदेश करके बताया जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह 8वें अध्याय में पहाड़ से उतर रहे हैं, जब वो उतर के हाली में नीचे आ रहे हैं, ताजा ताजा जब नीचे पहुंचते हैं, ये कोढ़ी आता है जो दूर से खड़ा होकर कहता है यदि आप चाहें तो मैं क्या हो सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ पहाड़ के ऊपर से नीचे तक आने वाली वचनों को, यीशु की हालेलुया आवाज को जब उसने सुना तो उसको ये क्या हो गया, उसको ये हिम्मत आ गई, जब वो नीचे आता तो मेरी भी सुनी। हालेलुया हालेलुया। हमें कब आपको, जब आप वचन सुनेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जो वो आपको बोलता है, तो आपको विश्वास हो जाएगा कि ये मेरी भी सुनता है। हालेलुया। हमें तो जो है नजदीक जाना है, आपको नजदीक जाना है, सच्चे मन से जाना है, और दूसरा बात पूरे विश्वास के साथ जाना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर आपको तुरंत जवाब नहीं मिल रहा है, तुरंत क्या नहीं मिल रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि प्रभु ने नहीं सुना। ऐसा है, हमें इस वचन के अनुसार ऐसा है, पूरे विश्वास के साथ हम जाएंगे तो ऐसा है। मिला नहीं, जो हमने मांगा अभी हमारे हाथ में आया नहीं। हालेलुया। पालिया मीचो जो प्रभु के दास हैं, बहुत बड़े, पिछले दिनों में वो प्रभु के पास चले गए और उन्होंने अपने किताब में इस प्रकार लिखते हैं, जब वो कुछ चीज परमेश्वर से मांग लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मांग लेते हैं, तो वो इस वचन के अनुसार पाया है, जो पाया है करके वचन में लिखा है, वो कहते हैं मैंने पा लिया। क्या कर लिया? मैंने क्या कर लिया? पा लिया। लेकिन अभी दिख नहीं रहा, वो क्या नहीं कर रहा, दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? हालेलुया। एक बार उन्होंने टेबल के लिए प्रार्थना की, क्या किया? टेबल के लिए प्रार्थना किया। एक बार साइकिल के लिए प्रार्थना किया, एक बार ऐसे कुछ चीजों के लिए प्रार्थना किया। तो क्या हुआ? प्रार्थना करके उन्होंने कह दिया कि मैं विश्वास कर लिया, मेरे पेट में आ गया। क्या कर दिया? हालेलुया। हमें परमेश्वर की नाम की हमें हालेलुया। उस पूर्ण विश्वास में पेट में आ गया। हालेलुया। डिलीवरी 10 महीने बाद हुई। अब डिलीवरी, हालेलुया, अब डिलीवरी के लिए क्या है? समय है। क्या है? कुछ समय
है, उसका मतलब ये थोड़ी कि बच्चा नहीं है वो अंदर ही है। हालेलुया, वो बाहर आएगा, लेकिन समय है। उसने मेरी सुन ली है, मैंने पा लिया है, लेकिन मेरे हाथ में आने को समय है। हालेलुया, करता रहा महीने बीत गए। एक बार वो चला जा रहा था, कबाड़ी का दुकान था। हालेलुया, उसके पास खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। बहुत दिनों से साइकिल के लिए प्रार्थना, टेबल के लिए प्रार्थना, लेकिन विश्वास कर लिया, मैंने पा लिया। हालेलुया, उसके लिए धन्यवाद देते थे रोज, प्रभु आपने टेबल दिया तेरा धन्यवाद, साइकिल दिया तेरा धन्यवाद, अब क्या करें। और ऐसे ही धन्यवाद देते हुए महीने बीत गए। हालेलुया, एक दिन जब वो जा रहे थे, कबाड़ी का दुकान था, और कबाड़ी वाले दुकानदार ने उनको बुलाया और कहा ये टेबल और साइकिल है ना, फालतू बड़ा हुआ ले जा। हालेलुया, 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 आमीन। कोई पैसे नहीं देने पड़े, परमेश्वर ने उनको दिया, तैयार करके फालतू को रख रखा है। कई चीजें आपके लिए फालतू बना रखा है। हालेलुया, इजरायली लोगों के लिए कैसा है? इजरायली लोगों के लिए ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो बिना हाथ के बनाए, मतलब अपने हाथ से नहीं बनाएंगे, ऐसे करते रहेंगे। हालेलुया, आमीन। किराए पे रहने वाले हाथ उठाओ, जो किराए पे रह रहे। हालेलुया, आप कैसा चाहते हैं? आपके हाथ के बना हुआ मकान में आप रहना चाहेंगे, या आपके हाथ का नहीं बना हुआ मकान आपको मिल जाए, आप रहेंगे? नहीं समझ पाए। हालेलुया, जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, जब वो कनान देश में पहुंचे, उनके लिए मकान तैयार था, उनके लिए खेती तैयार थी, फसल भी उगाया था, फसल भी उनको काटना था बस, उसको खाना था बस, उसको अनुभव करना था बस। हालेलुया, सब कुछ तैयार। हालेलुया, इस भवन को जो बना, जिन्होंने स्पॉन्सर किया, जिन्होंने इस भवन के लिए खर्च किया, इस भवन को हमारे लिए संभाला संकाय के लिए दिया है, उनकी एक गवाही है। जिस घर में उनको देखने के लिए गया था, और वो ये कह रहे थे कि पास्टर जी एक चीज, एक ईंट, एक दरवाजा, एक चीज, एक सेल्फ क्यों ना हो, एक टाइल क्यों ना हो, एक ऐसा चुन कर लगा रखा है, बनाया हुआ है। हालेलुया, अगर मैं भी बनाना चाहूंगा, इतना बढ़िया नहीं बना सकता। मैं भी बनाना चाहूँ, इतना बढ़िया नहीं बना सकता। परमेश्वर ने मेरे लिए पहले ही तैयार कर रखा। एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं लगाया, एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी नहीं करा, सब कुछ तैयार था। बस हम आए, किस्तों पे पैसे दिया था, वो भी मतलब सैकड़ों किस्तों की। कोई तो ये होती है 3 किस्तों में पैसे देना, 2 किस्तों में पैसे देना। वो कह रहे थे हमें 10 मिलता 10,000 मिलता 10,000 दे देते, 20,000 मिलता 20,000 दे देते, 5,000 मिलता 5,000 दे देते, लाख मिलता लाख दे देते थे। हालेलुया, ऐसा कौन मिलेगा कि तुम कुछ भी दो हम दे देंगे। खुद वो जिन्होंने बनाया था, रहना था, वो जो है मकान खाली करके, इनको बिठा के, वो खाली करके किराए पे चले गए। आप बैठे। हालेलुया, क्योंकि वो प्रभु के भवनों को बना, अभी असम में बना रहे हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया, आप जब प्रभु का काम को करेंगे ना, प्रभु आपके लिए सब कुछ तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ये विश्वास, आमीन। हालेलुया, परमेश्वर के नाम के आमीन। पूरा विश्वास के साथ जाना, वो है और मेरी सुनता, वो आपकी सुनता। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो आपकी सुनता, आपकी सुनता। और पढ़ेंगे, और क्या है, कैसे जाना है पूरे विश्वास के साथ, और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। हालेलुया, विवेक कॉन्शियस, जो आपका कॉन्शियस है वो साफ सुथरा होना चाहिए। हालेलुया, क्या कहते हैं? कॉन्शियस,
जो आपका विवेक आपको दोष ना लगाए। हालेलुया, आमीन। मेरा विवेक मुझे दोष लगा रहा, मैंने किसी को डांटा था। मेरा विवेक आज मुझे दोष लगा रहा है, मैंने 10 रुपये मतलब एक किसी को धोखा दे दिया। मेरा विवेक आज मुझे कह रहा है कि मैं सवेरे उठकर ये पाप किया था। मुझे आज ये विवेक कह रहा है, ये दोष जो लगाता है विवेक। हालेलुया, आप समझ रहे हैं ना बात को? इसको लहू की छिड़काव देकर, हालेलुया, मतलब अपने विवेक में जो आ रहा है। थोड़ी देर, कितने लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं पता नहीं, लेकिन ऐसा प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, पहले आप प्रभु की स्तुति करना है। क्या करना है? स्तुति करना है, आराधना करना है। आपके मन आ रहा है गीत गाने के लिए, आप गीत गाना है। क्या करना है? गीत गाना। गीत गाकर क्या करना है? पवित्र आत्मा से बोलना है। हालेलुया। और उसके बाद क्या करना है? आप अपने आप को जांचना है परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करना है? आपको अपने आप को जांचना, स्कैन करना है। क्या करना है? हालेलुया, हमें एक तो होता है दूसरा स्कैनिंग। हालेलुया। एक होता है अपने आप को भी पता लगता है। डॉक्टर पहले क्या कहते हैं? पहले आपसे पूछते हैं या पहले बता देते हैं, वहां परेशानी हो जाती है कि तुम्हारी ये बीमारी है? नहीं होती। हालेलुया। पुराने बुजुर्ग ऐसे होते थे, वो नस पकड़ते ही बता देते थे कहीं। हालेलुया। लेकिन अभी क्या करना पड़ता है? बीमारियों को बताना पड़ता है। फिर वो कहते हैं हम ठीक है, क्या करते हैं? आपकी बीमारी को देखकर आपको क्या करते हैं? दवाई देते हैं कि नहीं देते? हालेलुया। पहली बात, हालेलुया, आप जो बता रहे हैं मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे इतना तेज दर्द हो रहा है, एक साइड हो रहा है, 2 साइड हो रहा है, पूछेंगे एक साइड होता क्या खाया था? वो पूछेंगे हाँ ये खाया था, ये क्यों खा लिया? ऐसे ऐसे करके मतलब हमें पता लगता है कि इस कारण से ये बीमारी हुई है। कई पाप ऐसे होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो हमारी कॉन्शियस में, विवेक में रहता है कि हाँ ये है, ये गलत है, ये ऐसा है। इसके साथ उसके क्या करना है? यीशु के लहू से उसको क्या करना है? पाप की क्षमा मांगनी है। हालेलुया। विवेक शुद्ध होकर परमेश्वर के नजदीक क्या करना है? हालेलुया। सब बोले हालेलुया। अब क्या करता है? डॉक्टर की समझ में नहीं है। एक बात क्या है? डॉक्टर की समझ में नहीं आई। अब क्या करो? ब्लड टेस्ट लो। अब क्या कहता है? ब्लड टेस्ट लो। वो एक टेस्ट है, हमें वो पवित्र आत्मा में लेके जाता है। हालेलुया। वो ब्लड टेस्ट होता है हमारा। हालेलुया। उसमें हमें जो नहीं मालूम था वो बातों को उसको ख्याल में प्रभु लेके आए। उसके लिए क्या चाहिए? टेस्ट करने के लिए पहले दवाई लेने, 5 मिनट में दवाई भी ले सकते हैं। हालेलुया। अगर गंभीर बीमारी है, अगर कोई आपको लग रहा है कि कुछ है गड़बड़, आपको क्या करना है? टाइम देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा। आप यीशु के नजदीक जाना चाह रहे हैं, यीशु के करीब जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा विवेक साफ नहीं है। अगर विवेक शुद्ध नहीं है तो हम यीशु के करीब नहीं जा सकते। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता? तुम्हारा पाप एक दीवार बना हुआ करके ईसाया में बताता है। हालेलुया। तुम्हारा गुनाह जो है मुझे सुनने नहीं दे रहा, तुम्हारी प्रार्थना सुनने नहीं दे रहा, ऐसे करके बताता है। हालेलुया। आज प्रभु बोले हम अपने पापों को, हम अपने गुनाहों को अपने कॉन्शियस से जो प्रभु लेके आता है, जो ब्लड टेस्ट के द्वारा आता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको हमें क्या करना है? पहचान। अब ब्लड टेस्ट भी ले लिया, उसमें भी कई चीजें नहीं आ रही, कई चीजें नहीं आ रही, तो डॉक्टर क्या कहता है? लैब में जाओ और स्कैन कराओ। क्या करते हो? वो फुल बॉडी पर स्कैनिंग होती है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की हमें वो पवित्र आत्मा पूरा हमें लेके जाता है। हालेलुया। ऐसे विवेक को शुद्ध करते हुए आप परमेश्वर के समीप जाना, यीशु का लहू से धोकर धुलवाकर आप परमेश्वर के नजदीक जाना। आमीन। तब आप प्रभु के नजदीक जा सकते हैं, प्रभु के पास जा सकते हैं, प्रभु के समीप आप रह सकते हैं। आमीन। हालेलुया। और चौथी बात क्या लिखा है?
और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। हालेलुया। क्या करेंगे? शरीर को भी क्या करना है? शरीर को भी क्या करना है? शुद्ध करना है। शरीर को भी धोना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की। कई लोग नहाते भी नहीं है, कईयों को बहुत दिन हो जाता है। हालेलुया। सब बता दो पासे जी नहाने के लिए नहाता, ऐसा कोई है? ऐसा। हालेलुया। यानी वो शुद्ध जल से हमें, हालेलुया, वो शुद्ध जल से परमेश्वर, हालेलुया, एक तो हमें शरीर तौर पे नहाना है, एक परमेश्वर के जल से भी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो, पहले सच्चा मन और विश्वास और विवेक और शरीर। हालेलुया। समझ गया? हमें चार बातें, हम यीशु के पास कैसे जाना है, हमें पहला सच्चे मन। कैसे बोलो? पहला कैसे बोलो? ऐसे बोलो, सच्चे मन से। ऐसे बोलो। प्रभु मुझे ना बच्चों की सेवकाई फिर दे रहा है। मुझे हरियाणा का जो है SPC, उसमें चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री में प्रेसिडेंट बनाया, फिर दे रहा है। फिर इसलिए जो है मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ कि चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री और मैं कर पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। अब बताओ, सच्चे मन से, जोर से दबा पूरा हाँ, अब तब याद आएगा ना कैसे जाना है यीशु के पास। सच्चे और विश्वास से। कैसे करेंगे? सच्चे मन से, सच्चे मन से और पूरे विश्वास से। ऐसे हाँ, और ऐसे 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 उठा के ऐसे पूरे विश्वास। कैसे? सच्चे कैसे जाना है? एक प्रार्थना सच्चे मन से करना। आमीन, हालेलुया। सच्चे मन से, पूरे विश्वास से और शुद्ध विवेक से। और कैसे? मैं लड़की हूँ फिर भी रख रहा हूँ, मैं लड़का हूँ फिर भी रख रहा हूँ। ऐसे रखो, हाँ ऐसे बोलो, ये ऐसे रखो, कोई बात नहीं। हाँ, शुद्ध विवेक से। क्या? ये नहीं कर रहे, ये मरी को रख, ट्विंकल रख। हाँ, कैसे? ये नहीं कर रही है, शुद्ध विवेक से। हाँ, शुद्ध विवेक से, विनाशी तो बिल्कुल कर मेरे जैसा कर। हाँ, शुद्ध विवेक से। हाँ, और शरीर। हालेलुया, शुद्ध जल से, गोर का शुद्ध शरीर से। हालेलुया। हमें देखिए, मन भी, सच्चा मन भी यीशु के पास जा रहा है। हमें सच्चा मन भी यीशु के पास जा रहा है। हमारा जो विश्वास है वो भी यीशु के करीब जा रहा है। हमारा शुद्ध विवेक, ये जो खोपड़ी है, ये भी जा रही है। हालेलुया। और इतना ही नहीं, हमारा पूरा शरीर यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। दाऊद कहता है, मुझे उसके समीप रहना यही मेरे लिए बड़ा। आमीन, हालेलुया। आप उसके पास रहना, यीशु के पास रहना। या तो 4:8 में लिखा है, प्रभु के पास क्या क्या कैसे लिखा है? प्रभु के नजदीक आओ। क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ। परमेश्वर के निकट आओ। निकट आओ। तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। वचन में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ, वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, आमीन। हम 2 कदम बढ़ाएंगे, वो 4 कदम बढ़ाकर हमारे आगे आएगा। हालेलुया, क्योंकि वो जानता है मेरे बच्चा मेरे पास आ रहा है। हालेलुया, आमीन।
एक दो पुत्र थे, है ना, एक बड़ा था एक छोटा था। और छोटा पुत्र जब सब पैसे लेके मैं अपना जिंदगी अपनी आप जीऊंगा ऐसा करके चला गया, और कुकर में मैं अपनी सारी धन संपत्ति उड़ा दी, सब कुछ खत्म हो गया। सुबह जो खाना था उसको खाने के लिए, पेट भरने के लिए सोचा, ऐसा पूरा हालात हो गया। तब जब वो सुअर खाने का, जब वो खाना अपने आप खाने के लिए सोचा, तब उसके दिमाग आए, जब उसके मन में आया मैं अपने पिता के पास जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमें अकल तब तक नहीं आता जब तक बिल्कुल गंदा ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो जो है हमें पहले अकल आना बहुत जरूरी है। हालेलुया, उसको पहले अकल आ गया, पहले उसको समझ आएगी। हालेलुया, वो सोच रहा मैं जाऊंगा अपने पिता के पास। क्या कह रहा? मैं जाऊंगा अपने पिता के पास। और वचन में बड़े सुंदर तरीके से लिखा है, मैं बार बार पढ़ता हूँ और बड़ा पसंद का वो वचन है, आप निकालिए लूका में। कौन सा अध्याय में है? हाँ, वेरी गुड। 15 में पढ़ो। 20। तब वे उठकर अपने पिता के पास चला। अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था। वे अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ 4:8 में ये लिखा है कि आप परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी आपके निकट आएगा। कैसा निकट आएगा पता है? ऐसा निकट आएगा। कैसा निकट आएगा? ऐसा मतलब कैसे? इस पिता के समान। जब वो दूर ही था तो तरस खाया और दौड़ कर आता। हालेलुया। आप बड़े धीरे धीरे प्रभु के पास बढ़ रहे हैं, लेकिन वचन में लिखा है जब ये मेरा बच्चा धीरे धीरे तेरे पास आ रहा है, वचन में लिखा पिता दौड़ कर उसके पास गया, गले लगाया, उसको छूमा। हालेलुया। उसकी एक नहीं सुनी, क्या इसको दुलाओ, नहलाओ, दुलाओ, कपड़े पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, हालेलुया, चप्पल जूते पहनाओ और एक बड़ा चेहरा की हालेलुया तैयारी। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की आमीन। वो पिता है, जब आप नजदीक आएंगे ना वो आपकी बात पूरी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कितना प्यारा परमेश्वर है जो आप इस महीने में आप ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की नजदीकी में, परमेश्वर की समीप अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। मुझे यीशु के पास जाना है, मुझे यीशु के नजदीक में जाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को लेकर, हालेलुया, प्रभु का शरीर और लहू को अपनाकर, हालेलुया, हम उसके स्वभाव में, उसके हालेलुया ताकत में, उसके अधिकार में, हालेलुया, उसकी तरह एक प्रार्थना की जिंदगी में हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। रूत ने कहा, रूत ने नओमी से कहा, जहां तू जाएगी मैं जाऊंगा, जाऊंगा। जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। मौत के अलावा और कुछ भी तुझसे मुझे अलग नहीं कर पाएगा। ये उसका निर्णय था मेरे प्रिय। आज यीशु के करीब कौन आना चाहते हैं? आज यीशु के नजदीक में कौन पर जाना चाहते हैं? वो कहता है, हालेलुया, भजन वाला कहता है, मुझे तेरे समीप रहना यही मेरे लिए भला है। हालेलुया। और अपनी मामी, अपनी सासू माँ को चूमा देकर वो चली गई, अपनी जिंदगी जीने चली गई। वो अपने लिए एक नया जिंदगी शुरू करने चली गई, एक उजड़ी हुई जिंदगी के साथ, एक बिल्कुल बर्बाद हुई जिंदगी के साथ उसने अपने जीवन को छोड़ दिया। दुख उठाना मुनासिब समझा। रूत ने कहा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं, अपने सुख के लिए मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी नई जिंदगी के लिए नहीं जाऊंगी, मैंने अपनी सासू माँ के साथ मुझे रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ी
बड़ा फैसला था। मोआब की स्त्री थी, वो परमेश्वर के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन वो कहती थी अपनी मामी को, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कैसे ये मुमकिन है? उसका पति भी मर गया, उसका जेठ भी मर गया, उसका ससुर भी मर गया, फिर भी वो कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया। मैं तुझे छोड़ने की नहीं, वो कह रही। हालेलुया। हमारे जीवन में इतनी मुसीबतें आ गई, इतना नुकसान हो गया। नौमी कह रही मैं तो भरपूरी आई थी, आज सूची वापस हो गई। वो कह रहे चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर रहेगा। तो रूत को प्रभु बस किया। मैं कई बार सोचता हूँ ना कि क्या हुआ है। इज़राइल को परमेश्वर ने चुना था, लेकिन उस इज़राइल के बीच में, यहूदा के बीच में, 12 गोत्र के बीच में ये मोआब की स्त्री को, रूत से जन्म हुआ ईसाई, है ना, बोआज से जन्म हुआ ईसाई, और ईसाई से जन्म हुआ दाऊद, और दाऊद के अनुसार यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आप कहां से आते हैं, प्रभु ये नहीं देखता आप कहां से आते हैं, कौन सी ब्रदरी के हैं, कौन से औलाद के हैं। अगर आपका समर्पण सही रहेगा, अगर आपका समर्पण सही रहेगा, युद्ध राजाओं का राजा आपके साथ, या आपके नाम से अपना नाम को जोड़ना चाहेगा। हालेलुया। कोई छोटी बात नहीं है ये, कोई छोटी बात नहीं है ये। आप समझिए इस बात को। हालेलुया। आप कहां से आए हैं, या आप कितने पढ़े लिखे हैं, या क्या आपकी वैल्यू है, दुनिया आपको समझे ना समझे। लोग कहते हैं मोआब की है, ये तो श्रापित है, ये पूरा कौम श्रापित कौम है, लेकिन उसमें से एक अपने आप को समर्पण किया हुआ एक औरत निकल कर आई है, और वो कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। मुझे दूसरा शादी नहीं करना है, मुझे अपने घर में नहीं जाना है, मैं जिस घर के लिए आ गई हूं वही घर मेरा है। कितना समर्पण है। आज कितने लोग ऐसा अपने ससुराल में जी रहे कि जिस घर को मैं छोड़कर आई हूं वो घर वापस नहीं जाऊंगी, मेरा ससुराल है। ऐसा कितने लोग ऐसे आज जी रहे, बहुत कम है। रूत को देखो, पति भी मर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी वो कह रही है सासू मां मैं तुझे छोड़ूंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की आमीन। हालेलुया। क्या आप यीशु को छोड़कर जाना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये चेलों को यीशु मसीह ने एक बार ऐसे पूछ लिया था, क्या तुम भी जाना चाहते हो, क्या तुम भी छोड़ना चाहते हो? हालेलुया। पतरस ने कहा कहाँ जाए, जीवन का वचन तुम्हारे पास। हालेलुया। जिंदगी तुम्हारे पास है, कहाँ जाए। हालेलुया। हम आपके पास रहना ही चाहते, हम आपके नजदीक रहना ही चाहते हैं। प्रार्थना करें मेरे लिए, घुटनों में हो जाए मेरे लिए। बहुत कम समय प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना में सच्चाई होनी चाहिए। हालेलुया। हम कहाँ जाए परमेश्वर, हम कहाँ जाए? तुम अपनी परिस्थितियों को देखकर, तुम अपने दुखों को देखकर मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। पतरस कह रहा नहीं प्रभु, हम कहाँ जाए, हम कहाँ जाए और कोई सहारा नहीं, हम कहाँ जाए और कोई किनारा नहीं। हालेलुया। भजन वाला कहता है तेरा समीप रहना यही मेरे लिए भला है, यही मेरे लिए भला है। प्रभु बहुत नुकसान हुआ है, बहुत दुख हमारी जिंदगी में आई है, बहुत कुछ हमने खो दिया परमेश्वर। लोगों में कहती है फिर ये बच्चे को मैं पैदा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी जीवन साथी का प्रबंध नहीं कर सकती। वो कहती है कोई बात नहीं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आगे
आगे की जिंदगी ऐसी दुखों में कटे कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे छोड़ने की नहीं। कितने लोग ऐसा प्रभु से सच्चाई से कह रहे, प्रभु कभी आपसे दूर ना जाए, कभी आपसे दूर ना जाए। प्रभु तेरे सम्मुख रहना चाहते हैं, अब तो जिद है उसकी उपस्थिति में रहना, अब तो जिद है उसकी उपस्थिति में रहना, अब तो जिद है उसको देखते ही रहना, अब तो जिद है उसके पास ही मर बिठना। हालेलुया। रबा का बदीना रदन नबो शंद्र रदन नबो यंतरा। हालेलुया। रबा का बदीना रदन नबो यंतरा बला बला बला। रबा शंद्र रदन नबो यंतरा बला बला बला। प्रभु इस 10वें महीने में प्रभु हमें अपने पास रख लो। हालेलुया। ज्यादा से ज्यादा समय में हम आपके पास गुजारे प्रभु, आपकी नजदीकी में गुजारे परमेश्वर। हालेलुया। आए सच्चे मन से आए, शुद्ध विवेक से आए, पूरे विश्वास के साथ आए कि आप मेरी सुन रहे हैं। जो आप अभी बोल रहे हैं ना प्रभु, आपके पास रहकर आपको सुन रहा है। विश्वास करें। हालेलुया। आप बातचीत करें प्रभु से, बोलिए प्रभु से। हालेलुया। प्रभु हम आपसे दूर होना नहीं चाहते प्रभु। पूरा बाका बादीना रदना बरिया तरबा, पूरा बाका बशबदीना रदना बरिया तरबा। हालेलुया। निकट आओ, निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ। वचन में लिखा, पिता ने उसे दूर से देखकर दौड़ कर गले लगाया। हालेलुया। बड़े धीरे धीरे आ रहा था, शर्माते हुए आ रहा था, उसको हिम्मत नहीं था अपने घर में वापस आने के लिए। हालेलुया। उसे दूर से देखकर पहचान लिया, ये मेरा बेटा है। हालेलुया। जब आप वापस आते हैं ना, वो पिता है, वो आपको पास दौड़ कर आते हैं। 2 कदम आप बढ़ाएंगे, 8 कदम बढ़ाकर वो आपके पास आ रहा है। वो कहता है मेरा बेटा फिर से मेरे पास आ रहा है, मेरी बेटी फिर से मेरे पास आ रही है। रबा का बदीना रदना बशंदर रदना दूरिया तरह, वो आपको सुन रहा है मेरे दिल। सच्चे दिल से आप प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, प्रभु से कहें प्रभु अपने समीप रखना, प्रभु आपके समीप रहना यही मेरे लिए बड़ा है। इस दुनिया में तो बहुत दुख है परमेश्वर, इस दुनिया में बहुत आपत्ति विपत्ति है परमेश्वर। मुझे अपने पास रहने दे अब्बा, मुझे अपने पास रहने दे अब्बा। हालेलुया। 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 एक जंगल, हालेलुया, जंगल की पेड़ पौधे बहुत जल रहे थे मेरे प्रिय, बहुत जल रहे थे। एक बार हालेलुया जंगल में आग लग गई थी। हालेलुया। उसको बुझाने वाले फायर ब्रिगेड, हालेलुया, जब वो सिपाही लोग आकर बुझा रहे थे, हालेलुया, एक पेड़ के एक दृश्य जो है उनके आंखों में आंसू आने के लिए मजबूर कर दिया। क्या था वहां पर? एक पेड़ में ऐसे पूरा पेड़ जलकर ऐसा राख हुआ खड़ा है, उसके बीच में एक घोंसला है। उस घोंसले में देखते हैं एक बड़ा सा चिड़िया जो है, हालेलुया, बिल्कुल जली हुई है और अपने दोनों पंखों को ऐसे फैलाकर बैठी हुई है। जब उन्होंने डंडे से उस पक्षी को उठाया, उसके नीचे 4 बच्चे जो है जिंदा पाए गए। हालेलुया। वो माँ अपने बच्चों को अपनी जान देकर बचा लिया। चाहे मैं जल जाऊं, हालेलुया, ये जो दुकान का है मेरे बच्चों पर ना आए। हालेलुया। कई बार आपके जीवन में आग की तरह दुख आपकी लपटी हुई थी मेरे प्रियो, लेकिन आपको महसूस होने नहीं दिया प्रभु ने। अगर महसूस होने दे देता तो आप और मैं नष्ट हो जाते, हम खत्म हो जाते, राख हो जाते, मिट जाते, लेकिन उसने अपने पद को तले में छिपा दिया, उसने हमें नाश होने नहीं दिया, उसने हमें
खत्म होने नहीं दिया, संभाल लिया मेरे प्रिय। महसूस कीजिए उन बातों को, कितनी बार ऐसा हुआ। रबा का बादी ना रहता था बोलिया था हमारे जीवन में बहुत दुख आने के बाद भी, हालेलुया, रूथ जैसे ऐसा फैसला लिया था वैसे आप और मैं फैसला लेने में प्रभु ने मदद किया। ये फैसला आपने नहीं लिया, प्रभु आपके मन में डाला है। हालेलुया, क्योंकि रूथ के द्वारा एक वंशावली को तैयार करना था, क्योंकि आपके द्वारा एक बड़ी बड़ी कामों को करना है। परमेश्वर अपने योजना को पूरा करना आपके द्वारा, इसलिए वो फैसला लेने की हिम्मत आपको दे रहा है। हालेलुया, आज फैसला लीजिए, प्रभु मैं आपके साथ रहूंगी, मैं आपके साथ ही रहूंगा, प्रभु जी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, शबाकाबादी ना राजा बोलिया। हालेलुया, उसका टिकट क्या है? अगर उसकी समीप रहेंगे तो क्या है? भजन संगीता 16 में आज हम पढ़ रहे थे, उसके निकट आनंद की भरपूरी, उसकी नजदीक आनंद की भरपूरी है मेरे प्रियो। अगर आप उसके समीप में रहेंगे, हालेलुया, आपको आनंद की भरपूरी मिलेगी। दाऊद अपने दुखों में कहता है मैं तेरे समीप रहता हूँ, मैं तुझे अपने आगे आगे रखता हूँ, मैं हालेलुया उपस्थित जानता हूँ मेरे समुख में। इसलिए वो कहता है आनंद की भरपूरी मेरे दिल में है। हालेलुया, हालेलुया।